संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा में भिवानी के होनहार युवक सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा 18वां रैंक प्राप्त करने के अवसर पर स्थानीय जोड़ीधाम मंदिर प्रांगण में चरणदास महाराज के सानिध्य में विश्व प्रकृति संरक्षण अभियान के तहत फलदार पौधे का रोपण किया गया और नवनियुक्त आईएएस को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के संस्थापक बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा समिति के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, समाज सेवी मटरू पहलवान बापोड़ा, प्रसिद्ध एडवोकेट एवं ब्राह्मण समाज के नेता देव पाराशर, समाज सेवी अमन भारद्वाज, महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी, नवीन कुमार सैनी, सोनू राजस्थानी, समाज सेवी सुशील गुप्ता, बब्बल जांगड़ा, संजीवनी केंद्र संचालक ओमवीर कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाल योगी महाराज ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पिता श्रीकांत शुक्ला के साथ हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में 2 वर्ष पहले आशीर्वाद प्राप्त किया था। आईएएस बनने के लिए जिनका स्वप्न साकार हुआ है, उन्हें बड़ा गर्व है। उन्हें यही उम्मीद की जाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने पद ग्रहण करने के बाद समाज और राष्ट्रहित की सेवा के लिए आगे आएं। साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला और उसके पिता श्रीकांत शुक्ला ने कहा कि हनुमान जोड़ी मंदिर में 2 वर्ष पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से इस परीक्षा को पास किया है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा जी। 2 साल पहले यहीं से गया था मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेके, तो यही सोचा था कि देश के लिए, समाज के लिए यहाँ से भी मुहिम चलती है नशा मुक्ति की, अच्छी शिक्षा की, पर्यावरण की तरफ जागरूक होने की। तो इन सब चीज़ों को एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुँचा दिया जाए, अपने पद का इस्तेमाल करके जितना अच्छा काम हम समाज के लिए कर सकते हैं, जितना यहाँ से अच्छाई और अच्छी बातों के मैसेज को हम लोगों तक पहुँचा सके उतना पहुँचाएं। तो किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ी जो आईएएस के इस जो पड़ाव तक पहुँचने के लिए आपने? मेहनत तो बहुत करी सर, 4-5 साल पढ़ा, मेरे को 4 अटेम्प्ट लग गए सर। तो 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में जाते थे और रात के 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहते थे। मेहनत भी जरूरी है लेकिन सर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, तो उन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हर परिवार की एक बैक होता है तो उसमें किस प्रकार का आपको योगदान मिला है? आपके माता पिता का योगदान किस? मेरे सर आईएएस बनने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरे परिवार का ही है। मेरे पिताजी ने मतलब ये सपना देखा था जिसको मैंने पूरा करने की चाहा। परिवार ने बचपन से ही ये भरोसा दिखाया मेरे अंदर कि तुम कर सकते हो। मेरे भाई थे, मुझे लेके जाया करते थे मुसीबत के समय में। मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, उन लोगों ने बहुत मदद की आर्थिक रूप से और हर तौर से। तो परिवार ही मेरे लिए एक वो नींव बना जिसके ऊपर बात थी कि बाबा का आशीर्वाद मिला, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं भगवान से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। इनकी आस्था है, परिवार की आस्था है। पिताजी भी बहुत बढ़िया अच्छे नेक इंसान हैं, जिन्होंने, क्योंकि अच्छे लोग अच्छा सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, क्योंकि बड़ा कुछ उन्होंने करना होता है। यदि हम अपने जीवन में नहीं कर पाते तो कोशिश करते हैं कि हमारे शिष्य, हमारे चेले, हमारे बच्चे, हमारे जो उस काम को अच्छे तरह से कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। तो इन्होंने जो संकल्प जो लिया था, एक सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए हमारे सिद्धार्थ जी ने वो कामयाबी हासिल की है। और उस कामयाबी के लिए भिवानी वासियों ने जब ये आईएएस बन करके इन्होंने आए हैं, आज इनका सम्मान समारोह था, तो भिवानी के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इनको आशीर्वाद, मंदिर में पौधारोपण किया है। बिल्कुल, आज यहाँ क्योंकि 2 साल पहले जब आए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो हमने भी इनको कहा था कि आपको रैंक मिले और आप बहुत अच्छी तरह से आपको काम की कामयाबी के पल में जो स्वाभाविक खुशी होती है वह है हमारे अंदर, और उसको फील महसूस कर पा रहा हूँ। और उसमें ये भी देख पा रहा हूँ कि एक वृक्ष लगाया हूँ जो शायद फले फूले और बहुत सारे लोगों को अपने पीछे ले जाए। इसी तरह का उनको देशना दे, इसी तरह की शिक्षा दे। बेटे को आईएएस के इस पड़ाव तक, इस कदम तक ले जाने का एक सपना आपने समझा था, और वो बेटे ने जो सपना है साकार करके दिखाया है। जी जी। क्या उम्मीद रखते हैं आगे? आगे यही उम्मीद रखता हूँ कि जो समाज को जरूरतें हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो गरीबों को और मुफलिसों को एजुकेशन देने की जरूरत है और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की जरूरत है, मेरा बेटा उस काम में दक्ष साबित होगा। तो किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ी इस मार्ग पर बच्चे को ले जाने के लिए? एक 100% डेडिकेशन, 100% मोटिवेशन और पारिवारिक सहयोग
इन तीनों चीजों ने मिलकर इस बेटे के सपने को पूरा किया है। शायद ये इसकी तपस्या का परिणाम है कि आज IAS है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान और अध्यात्म की दुनिया में जानते हैं, भारत के लोग जाने जाते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि परमपिता परमात्मा की अनुकंपा और चरणदास जी जैसे महागुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ तक सफल हो सके। तो कौन सा रैंक है जो बेटे ने प्राप्त किया है? 18th रैंक है।